वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हिंदी का 8वां टेस्ट आ चुका है। 7 टेस्ट मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। अब 3 टेस्ट और कराऊंगा, 10 फुल लेंथ टेस्ट हिंदी के करा दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, प्लेलिस्ट में आप जाओ, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, फुल लेंथ टेस्ट RO। अगर पिछले टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए तो उनको भी अटेम्प्ट करो। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, एग्जाम में इनसे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्रहा का उचित पर्याय नहीं है। इनमें से कौन सा वृत्रहा का उचित पर्याय नहीं है, ठीक है। शक्र, मानसौक, वासव या विडौजा। तो दोस्तों देखिए, शक्र, वासव, विडौजा ये सब वृत्रहा के पर्याय हैं। वृत्रहा का मतलब होता है इंद्र, है ना। इंद्र के जो पर्याय हैं ये सब इंद्र के पर्याय हैं। मनसौक, जो मानसौक है, ये इंद्र का पर्याय नहीं है, ये आपका हंस का पर्याय है, ठीक है। ये किसका है? हंस का। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यानी अब देखते हैं दूसरा। कह रहा है बलाहक का उचित पर्याय क्या होगा भैया। तो बलाहक का मतलब होता है दोस्तों बादल। क्या होता है? बादल। तो ये बादल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अर्ची का उचित पर्याय नहीं है, कह रहा है भैया। कौन सा अर्ची का उचित पर्याय नहीं है? तो दोस्तों अर्ची का जो है मयूख, अंशु, छड़दा ये सब आपके अर्ची के पर्यायवाची हैं। गो जो है ये नहीं है अर्ची का पर्यायवाची दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, गो किसका होता है आपको पता है, गाय को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, विची का पर्यायवाची कौन सा होगा? चौथे में पूछ रहा है कौन सा विची का पर्यायवाची होगा दोस्तों। तो विची का दोस्तों क्या होता है? उर्मी, तरंग, लहर और या तीनों ही। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों विची का मतलब ही उर्मी, तरंग, लहर तीनों ही होता है, ठीक है। तो इसका तीनों ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कृष्णसार और कुरंग किसके पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों कृष्णसार, कुरंग ये सब आपके चमरी के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? चमरी के पर्यायवाची, ठीक है। चलिए, छठा देखते हैं। कौन सा पक्षी का पर्याय नहीं है, ये बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, पखेरु, खग, शकुनी ये सब पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। सैंधव नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि सैंधव जो होता है ये अश्व का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो इसका डी नहीं होगा, बाकी तीनों सही हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। त्रिदश और विबुध का उचित अर्थ है। किसका पूछ रहा है? त्रिदश और विबुध। इसका उचित अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो त्रिदश और विबुध दोस्तों ये देव को कहते हैं। किसको कहते हैं? देव को कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, कुंभिल और मोशक का उचित अर्थ क्या होता है दोस्तों? कुंभिल और मोशक, चोर, खनक, दस्यु या तीनों, ठीक है। तो दोस्तों कुंभिल और मोशक जो है ये तीनों ही सही है। मतलब चोर, खनक, दस्यु ये सब कुंभिल और मोशक को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नवा ट्राई करते हैं। आप देखते जाओ आपके पर्यायवाची कितने सही हो रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। चलिए, नवा देखते हैं। नवे में कह रहे हैं भार्गवी किसका पर्यायवाची दोस्तों, ठीक है। भार्गवी। तो दोस्तों भार्गवी जो है ये आपका इंदिरा का पर्यायवाची है, जिसको और ठीक से बोला जाए तो लक्ष्मी जी कह सकते हो आप। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है ये भार्गवी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। जल का पर्याय नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है ये, 10वां आराम से बता सकते हो। जल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो पय, उदक, मेघ पुष्प ये सब जल के पर्याय हैं। गोरस जो दोस्तों है ये जल का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि गोरस जो है ये आपको अगर पता हो तो ये दूध को बोला जाता है, ठीक है। तो ये गलत है। चलिए, 11वां नंबर देखते हैं। 11 कह रहे हैं रिजु का उचित विलोम क्या होगा दोस्तों। तो बहुत आसान है दोस्तों, रिजु का हम लोग कई क्लासों में इसको देख चुके हैं। रिजु का दोस्तों क्या होता है? वक्र होता है। 12 कह रहे हैं तनु का उचित विलोम क्या होगा दोस्तों। तनु का उचित विलोम स्थूलकाय, विपुलकाय, भीमकाय ये तीनों ही दोस्तों सही है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तनु का विलोम, कई बार आया हुआ एग्जाम में। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 13। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। चलिए, कौन सा गलत है ये बताना है। तो दोस्तों तिमिर का ज्योति ये सही है। रुच का स्निग्ध ये भी सही है। ग्रस्त का व्यस्त नहीं होता है दोस्तों। ग्रस्त का जो होता है वो मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है ग्रस्त का, ठीक है। तो ये सी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे का भी बिल्कुल सही था। 14 देखते हैं। 14 कह रहे हैं निम्नलिखित में से फिर से गलत
छांटना है कि कौन सा गलत है दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों अभिसरण का अनुसरण यही गलत हो गया, क्योंकि अनुसरण का जो होता है ये प्रतिस्पर्धा होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रतिस्पर्धा। उंगली से लिखना बहुत दिक्कत है, बहुत जल्दी मैं टैब का जुगाड़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, 2-4-10 दिन में कर दूंगा इसको, ठीक है। अभिसरण का दोस्तों अपसरण होता है, ठीक है, अभिसरण का अपसरण, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है, आप लोग आई होप उसकी भी तैयारी करोगे ही, है ना, तो अच्छे से अच्छा उसके लिए भी मैं आपको कंटेंट दूंगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब हम लोग 15 कह रहा है लघिमा का सही विलोम क्या होगा दोस्तों? लघिमा का सही विलोम क्या होगा? महिमा, गरिमा, वशीकरण या अणिमा? तो दोस्तों लहिमा का सही विलोम गरिमा हो जाएगा, ठीक है। आसान था ये और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, देदीप्यमान, ठीक है, देदीप्यमान शब्द का उचित विलोम क्या होगा दोस्तों? ये बताना है आपको, देदीप्यमान का उचित विलोम क्या होगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5 स्टार रेटिंग समझ सकते हो। तो अंधकार में पहली चीज़, ठीक है। दूसरी तिमिरांकित, ये दोनों ही इसके सही हैं, यानी ऑप्शन डी है, ठीक है। ध्यान रखना, देदीप्यमान बहुत इंपॉर्टेंट है, नया विलोम शब्द नहीं कह सकते इसको, बहुत पुराना है, कई बार आया हुआ है। चलिए, शगुण बहुत आसान है, बच्चे को पता होगा। तो शगुण का क्या होता है? निर्गुण। शगुण का क्या हो जाता है? निर्गुण हो जाता है। चलिए 18 देखते हैं, कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है, ये बताना है अब। तो दोस्तों प्रस्थान का विलोम क्या होता है? आइए महाराज प्रस्थान करिए, फिर उसको क्या कहते हैं? आगमन करिए, है ना। प्रस्थान मतलब जाना और आगमन मतलब आना, है ना। तो ये भी ध्यान होगा, प्रस्थान का मतलब आना, आगमन का मतलब, ठीक है, आगमन का मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना, सॉरी, ठीक है। तो प्रस्थान लिख देता हूँ, जाने को बोलते हैं, आगमन आने को बोलते हैं, तो पता ही होगा सबको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। प्रच्छन्न शब्द का विलोम शब्द बताना है दोस्तों, प्रच्छन्न का सही विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। तो प्रच्छन्न दोस्तों, इसका अगर विलोम देखा जाए तो प्रत्यक्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष हो जाता है, ठीक है। चलिए, कर्कश का उचित विलोम क्या होगा? ये भी हम लोग एक टेस्ट में आ चुका है कर्कश का दोस्तों। जी हाँ, कर्कश मतलब जो कड़वा बोलता है, तो इसके लिए मधुर जो बोलेगा उसको बोलते हैं मधुर, ठीक है। 20 में कितने नंबर है ये भी देखते जाओ, नंबर जरूर बताना, ठीक है। इससे एनालिसिस हो जाएगी कम से कम कितनी तैयारी आपकी है, मुझे और क्या देना चाहिए आपको फिर, ठीक है। 2 मार्क्स जरूर बताया करिए। चलिए, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा गलत है? एक चीज़ जरूर इन क्वेश्चन में देखा करो, तद्भव तत्सम, यानी यहाँ तद्भव लिखा होगा, यहाँ तत्सम, ठीक है। चलिए, ईख का इच्छू, गोबर का गोधूम, नाक का नक्र, खुजली का खजूर, ठीक है। कौन सा इसमें से गलत है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों गोबर का गोधूम गलत है, पहली चीज़। क्यों? क्योंकि गोबर का जो होता है वो गोमय होता है, गेहूं का गोधूम होता है ना। गोबर का क्या होता है? गोमय, और गोधूम जो होता है ये गेहूं को बोलते हैं, ठीक है, तो पता होगा आपको। तो इसका जो है ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। चलिए 22 देखते हैं दोस्तों। 22 में क्या कह रहा है? श्याम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा दोस्तों, ये बताना है, ठीक है। श्याम का तत्सम शब्द तद्भव क्या होगा? तो श्याम को दोस्तों तद्भव साला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साला हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखता हूँ। कौन सी तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, ठीक है, ये बताना है, मतलब तत्सम में कौन सा गलत है। चलिए आसान है, इसको भी आराम से बता सकते हो आप। चलो, तो सबसे पहला कर्म का विद्या, पहली चीज। दधी का भात, यही पढ़ने में खराब लग रहा है। दधी का दोस्तों क्या होता है? दधी का दही होता है ना, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी मत्स्य का भ्रंग, ज्ञान का क्षेत्र, ये सब सही है, ठीक है। प्रिय का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों? प्रिय का तद्भव, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो प्रिय का तद्भव पिया होता है, पिया पिया मोरा पिया, सुना होगा गाना, है ना। तो प्रिया पिया, प्रिया एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो है वो पिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। चलो, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ये बताना है 25 में। तो स्कंद, कपोत, ईर्ष्या या हल्दी। तो दोस्तों हल्दी जो है ये तद्भव वर्ड है, क्योंकि इसका तत्सम हरिद्रा होता है ना। क्या होता है? हरिद्रा होता है, पढ़ा होगा हमने। हल्दी का तत्सम हरिद्रा होता है, ठीक है, तो डी गलत है। 26 देखते हैं। ग्रध शब्द का तद्भव क्या होगा दोस्तों, ठीक है, ग्रध का। तो ग्रध का दोस्तों अगर तद्भव पूछेगा कभी भी तो गीध बताओगे। आप क्या बताओगे? गीध, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। किसी तरह की दुख तकलीफ तो बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। कौन सा एक तत्भव नहीं है कह रहा है, ठीक है, तत्भव नहीं है। तस्कर, अंग्रेज, पत्ता या ए और बी दोनों, ठीक है,
ज़रा दिमाग लगाओ इसमें, कौन सा तद्भव नहीं है? जी हाँ, तस्कर और अंग्रेज, ये दोनों ही दोस्तों तद्भव नहीं है, ये तत्सम के वर्ड हैं। ठीक है, ये किसके हैं? तस्कर और अंग्रेज, ये तत्सम शब्द हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लगेगा ये तद्भव, पर ये है नहीं तद्भव। ठीक है, चलिए कौन सा तत्सम नहीं है 28 में पूछ रहा है दोस्तों। 28 में क्या पूछ रहा है? कौन सा तत्सम नहीं है? तो कुसुम, भूषिका, वंश याद नहीं है, तो भूषिका दोस्तों ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, ये तद्भव है। तो देखते जाओ दोस्तों तत्सम तद्भव के सही हो रहे हैं कि नहीं, कि इनको पढ़ाने की ज़रूरत है, तो एक बार वही बताना, एक बार निकाल दूंगा उसकी भी सारी पीपीटीज वगैरह इंपॉर्टेंट जितने होंगे। ठीक है, तो एक बार देख लो आपकी तैयारी कैसी है, ये सिर्फ टेस्ट है तो उस हिसाब से मैं करा रहा हूँ इसको। चलो 29 देखते हैं, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है ये बताना है दोस्तों। मतलब तद्भव नहीं का मतलब समझे, कि इनमें से तत्सम कौन सा है, ऐसे भी कह सकते हो। तो दोस्तों दुआर, शाम, गिरस्ती, पौव, है ना। तो इनमें से दोस्तों जो शाम है ये एक तत्सम वर्ड है, शाम क्या है? एक तत्सम है। ठीक है, तो ये तद्भव नहीं है। चलिए ऐसे 30 में कह रहा है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। ठीक, कैवर्त का तद्भव रूप क्या होगा? तो दोस्तों कैवर्त जो होता है ये केवट को बोला जाता है। ठीक है, जो नाव वगैरह चलाता है केवट, उसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है ये बताना है दोस्तों। तो आपके सामने महाबली, सूचिपत्र, वाल्मीकि या फिजूल। तो दोस्तों वाल्मीकि और फिजूल ये बिल्कुल सही लिखा है। महाबली नहीं होता, महाबली होता है, ये इधर मात्रा लगनी चाहिए थी। सूचिपत्र में भी जो छोटी की मात्रा है वो बड़ी की होनी चाहिए थी, बाकी ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है 12 में 32वें में बताना है, कौन सा एकदम सही लिखा हुआ है दोस्तों। तो देखिए 32 में भी आसान है, थोड़ा सा गौर करेंगे, अगर आपको दिख रहा होगा जो द्वारका है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि अंत्याक्षरी नहीं होता दोस्तों, अंत्याक्षरी होता है। अगर खेला होगा आपने, इसको ऐसे अंत्याक्षरी बोला जाता है। ठीक है, अंत्याक्षरी नहीं होता। भुक्खड़ में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है भुक्खड़ को भू होता है, आधा का होता है, खा होता है, लड़ा बनता है भुक्खड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। का लगता है इसमें, खा नहीं लगता। ठीक है, और जो नूपुर है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नूपुर भी न्यूज़ में थी एक बार, जो फतवा जारी हुआ था, तो बड़ा ऊ लगेगा बस यहाँ, बाकी ठीक है सब। ठीक है, तो इसका ये सही हो जाएगा। चले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कह रहा कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, हिरण्यकश्यप, ये बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, याद रखना ऐसे ही आता भी है, ये इंपॉर्टेंट है ये। षष्ठम दोस्तों गलत लिखा हुआ है, षष्ठ होता है सिर्फ, हलंत नहीं इसमें लगना चाहिए, व्यंजन मतलब गलत है ये। ठीक है, तो षष्ठम में या तो आप जो है इसको ऐसे लिख सकते हो, हलंत लग जाएगा इसमें, षष्ठम। ठीक है, तो ये गलत है व्यंजन शुद्धि में। बाकी आपका उद्वीप भी सही है। अहल्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ना, अहल्या बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है 34 में ये पूछ रहा है। निर्दशन, प्राक्रांत, स्वाति या तीनों। ठीक है, इनमें से कौन सा है दोस्तों एकदम सही लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये तीनों ही सही लिखे हुए हैं, निर्दर्शन भी सही है, प्राक्रांत भी सही है और स्वाति भी सही लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है ये बताना है दोस्तों, किसमें अशुद्धि है। तो अक्षुण दोस्तों जो है ये गलत लिखा हुआ है, कारण है अक्षुण को गलत लिखने का, इसमें अक्षुण ऐसे करके 2 बार राण आना चाहिए थे। ठीक है, अक्षुण ऐसे लिखते हैं इसको, अक्षुण। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो है ये उज्ज्वल, तरुण, वांछा ये सही लिखे हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 36 में देखें अगर, जगत जननी, अरे ये तो पीके वाली जगत जननी आ गई। जगत जननी का शुद्ध रूप क्या होगा दोस्तों, क्या लिखा जाएगा इनको, जगत जननी को, ये जगत जननी इंपॉर्टेंट है। देखो देखने में आसान लगता है पर एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं ना, तो जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, जगत जननी लिख के प्रैक्टिस कर लोगे 1-2 बार तो एग्जाम में एकदम पक्का हो जाएगा। आते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा शब्द शुद्ध है, फिर से यही बताना है। 37 में शुद्ध रूप आपको पहचानना है। तो दोस्तों देखिए, उरीण, वेश, देश निकाला या अंतर्ध्यान। तो ये सब गलत लिखा हुआ है, देश निकाला बिल्कुल सही लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अंतर्ध्यान को ऐसे नहीं लिखते हैं। चलिए कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों ये बताना है, फिर से अशुद्ध पहचानना है। उद्घोष, प्रत्युपकार, अंतःचेतना या परीक्षा। तो दोस्तों क्या बताएंगे इसमें, अगर आपसे पूछ ले तो आराम से बता सकते हो कि इसमें भैया जो प्रत्युपकार है ये गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, क्योंकि प्रत्युपकार को
प्रत्युपकार को ऐसे नहीं लिखा जाता। कैसे लिखते हैं फिर वो समझिए, क्योंकि इसमें बस इसकी जगह आप क्या कर लो, छोटा ऊ लगा लो, बाकी सब सही है। ठीक है, प्रत्युपकार होना चाहिए था। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चातक सुवती की बूंद का प्यासा है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना भैया, चातक सुवती की बूंद का प्यासा है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था। ठीक है, ये बताना आपको कि सुवती की जगह इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से। तो दोस्तों चातक जो है स्वाति की बूंद का प्यासा, ये बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन बी होना चाहिए। स्वाति, बड़ी ई नहीं, वो भी छोटी ई। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान आपको रखना है। चलो 40 देखते हैं। शब्द प्रयोग के लिहाज से कौन सा सर्वथा उपयुक्त है। ठीक है, मतलब एकदम सही है कि यही यूज होगा। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, पहली बात। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अशिष्ट को सजा मिलने में देर नहीं होनी चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दुष्ट का मतलब अपराध सिद्ध नहीं हुआ। अपराध का मतलब होता है जब अपराध सिद्ध हो। अपराधी का मतलब क्या हुआ भैया, कि अपराधी है वो, तो उसको सजा मिलनी चाहिए ना। दुष्ट का मतलब है उस पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ। ठीक है, शत्रु को सजा क्यों मिलेगी भाई, वो तो आपका शत्रु है, सबके लिए थोड़ी है। ठीक है, तो चले ये ठीक है। आप देखते हैं भैया आ गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सबसे पहला अनेक शब्दों का एक शब्द है किसी छोटे से छोटे काम में जो कमी खोजता है। ठीक है, कमी खोजने वाला, जैसे फूफा जी लोग है ना, उनको क्या बोला जाएगा, छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये छिद्रान्वेषी, कि मतलब हर छोटे छोटे काम में भी कमी खोज लेता है, चाहे जितना आदमी वो करे। ठीक है, तो उसको छिद्रान्वेषी बोलते हैं। ठीक है, चलो जीवन के अंश को लेकर लिखा गया काव्य, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। तो उसको खंड काव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खंड काव्य। ठीक है, तो इसको बोल देंगे खंड काव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ऐसा ग्रहण जो सूर्य को पूरा ढक लेता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसा ग्रहण जो सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। खग्रास, उसको क्या बोला जाता है, खग्रास। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए 44 देखते हैं। 44 कह रहा है मांस ना खाने वाला। बहुत अच्छी बात है भैया, मांस नहीं भी खाना चाहिए कायदे से, तो देखा जाए बहुत निर्मम हत्याएं होती जीवों की उसमें, तो उसको निरामिष बोलते हैं। ठीक है, जो मांस नहीं खाता है उसको निरामिष बोला जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण था ये भी क्वेश्चन। चलिए 45 देखते हैं। जो पूर्व में था परंतु अभी नहीं है, जैसे आपकी एक्स। ठीक है, पहले थी अब नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे भैया, जो पूर्व में था अब नहीं है, तो उसको बोल देते हैं भूतपूर्व। वो भूत भी था जो नहीं था, तो भूतपूर्व हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चले 46 देखते हैं दोस्तों। वह कन्या जिसका विवाह होने वाला हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वह कन्या जिसका विवाह होने वाला हो, उसको क्या बोलेंगे, वैवाहिका। है ना, आपने देखा होगा कार्ड में लिखा होता है वैवाहिकी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वैवाहिकी, जिस कन्या का विवाह होने वाला होता है। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखते हैं। जो मृत्यु को जीत ले उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो मृत्यु को जीत ले उसको बोलते हैं मृत्युंजय। क्या बोलते हैं, मृत्युंजय। ठीक है, देखते जाइए आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, किसानों की सहायता के लिए जो सरकार नहीं देती है, सब्सिडी के तौर पे पैसा डाल देती है, उसको जो बोला जाता है एक्चुअल में तकावी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तकावी क्या होता है, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है, मतलब जो सरकार देती है, एक तरह से रेवेन्यू से कमाती है सरकार, किसानों को सहायता के तौर पे, उसको तकावी बोला जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा आपने, हिस्ट्री में, इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा। चलिए 49 देख लेते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, कि जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, कि भैया आप इतने माहिर हो कि आपको कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं है, तो आपको बोलेंगे अनन्योपाय। क्या बोलेंगे, अनन्योपाय। ठीक है, चलिए किसी विषय की पूरी छानबीन दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है, जो हर चीज़ की पूरी छानबीन करे। आर ओ में क्या आना है, सब कुछ छांट लिया, देख लिया, पढ़ लिया, आराम से सिलेक्शन ले लिया, उसको बोलते हैं विवेचन करना। पूरी छानबीन करने को क्या बोलते हैं, विवेचन करना। ठीक है, चलिए 51 देखते हैं। आदर शब्द से बनने वाला विशेषण, तो विशेषण विशेष शुरू हो गए हैं। आदर शब्द से कौन सा दोस्तों वो बनता है विशेषण, तो आदर से बन जाएगा आदरणीय। क्या बन जाएगा, आदरणीय। ऐसे उत्कर्ष का विशेषण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। ठीक है, बेहद आसान है ये। दया संज्ञा शब्द है। ठीक है, इसका विशेषण क्या होगा दोस्तों, ठीक है, दया एक संज्ञा है,
अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण बोलते हैं। तो दया का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? दयालु, दयनीय, दयावान, सारे ही सही है, ठीक है। चलिए ऐसे ही 54 देखते हैं। यह करेला कड़वा है, ठीक है। यह करेला कड़वा है, पाकिस्तान क्या है आई डोंट नो। यह करेला कड़वा है, ठीक। इस वाक्य में विशेषण किस अवस्था में है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी दोस्तों? ये उसका वो बता रहे ना, उसका जो करेले का तीक्ष्णपन है, मतलब कड़वापन है, या उसकी क्वालिटी है, तो इसको मूलावस्था बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? मूलावस्था बोला जाएगा, ठीक है। चले ठीक है, चले दोस्तों 55 देखते हैं। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, ठीक है। प्रिय जो विशेषण है उसके साथ कौन सी संज्ञा प्रयुक्त नहीं होगी, ठीक। तो दोस्तों प्रिय के साथ विषय, कवि, मित्र, ये सब प्रयोग होगा। बैरी कैसे हो सकता है भाई? बैरी पिया, सुना है ना आपने, बड़ा बेदर्दी। बैरी तो मतलब ही हो गया कि भैया वो बड़ा नेगेटिव सेंस हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। घनिष्ठ शब्द की उत्तरावस्था क्या होगी दोस्तों, ये बतानी है। तो घनिष्ठ शब्द की दोस्तों उत्तरावस्था अगर पूछे तो हो जाएगी घनिष्ठतर। क्या हो जाएगी आपकी? घनिष्ठतर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे आसुरी शब्द है, आसुरी कौन सा शब्द है दोस्तों? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, तो कौन सा शब्द हो जाएगा? आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं ना, आसुरी प्रवृत्ति मत रखो यार। तो आसुरी क्या है भैया? एक विशेषण हुआ है ना, कि बता रहा ना कि राक्षसों की आसुरी प्रवृत्ति होती है, मतलब राक्षस को दी आसुर प्रवृत्ति करते हैं, तो उसकी विशेषता बताता है। जो दारू, मांस ये सब खाता है तो आसुरी प्रवृत्ति हुई ना, तो उसकी विशेषण बता रहा है, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है। चलो देख लेते हैं 58 और 60 खत्म हो जाएगा। कितने नंबर है ये जरूर बताइएगा। लीटर और बैरल किस विशेषण के सूचक में आएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान। तो लीटर और बैरल दोस्तों परिमाण है ना, क्योंकि आप भैया मेजरमेंट करते हो इनका, तो ये परिमाणवाचक हो गए। जैसे क्विंटल परिमाणवाचक हो गया, ऐसे ही 59 का बी। केवल शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों? केवल शब्द का जो विशेषण है वो कैवल्य हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यूपीपीसीएल में आया है। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने मैं करा रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेलेक्टेड होते हैं वही हम कराते ही हैं, ठीक है। तो कैवल्य हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन, चौथे आदमी को बुलाओ, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, ठीक है। चौथे आदमी को बुलाओ, तो क्या हुआ भैया? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो चौथे आदमी को बुलाओ, ये अगर पूछे तो ये क्रम ही तो बता रहा है, 1 2 3 4, तो ये क्रमवाचक हो गया, ठीक है। अब मेरे भाई देखो वीर, आप लोग बहादुर सिपाही हो लोग, 60 में क्या 50 प्लस 50 55 के आसपास टच हो रहे हैं क्या, है ना। तो बचेगा एक और, तो 2 और क्वेश्चन बचेंगे, सॉरी 2 टेस्ट और बचेंगे, उनको करा के आपका हिंदी बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा। अब कल से रीजनिंग चालू हो जाएगी, रीजनिंग के लिए परेशान मत हो, कल से रीजनिंग मिलेगी। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आशा करता हूँ दिसंबर से आप ये आशा करेंगे कि जैसा दिसंबर इस बार रहा है अगली बार ना रहे, और आप सब अगले दिसंबर तक बढ़िया अधिकारी बन जाएं, चाहे एसडीएम बने, आरओ बने, डीएसपी बने, कुछ भी बने। इस चीज़ की मैं कामना करूँगा, उसमें अगर अपना भी योगदान रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। नमस्कार दोस्तों।